नजफगढ़ झील, जी हाँ, जिसे पहले साहिब रिवर कहा जाता था, नजफगढ़ झील डिस्प्यूट और आसपास के रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? क्योंकि ये डिस्प्यूट अब पहले जैसा छोटा डिस्प्यूट नहीं रहा, ये बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन चुका है। किस तरह हरियाणा सरकार क्या सोचती है, कैसे इसका समाधान हो सकता है, फ्यूचर में क्या अनसर्टेनिटी दिख रही है, ये सब आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ, वो लोग जो इन एरिया से अफेक्टेड हैं वो ज़रूर इसको देखें और समझें। जो लोग यहाँ अभी नहीं हैं उनको भी फॉरवर्ड करें कि आखिर उनको एग्जैक्ट सिचुएशन का पता लग पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और डिटेल में समझते हैं नजफगढ़ झील डिस्प्यूट आखिर कहाँ पर आके अभी अटका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नजफगढ़ झील साहिबी रिवर जो 47 एकड़ की है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या वाकई में नजफगढ़ झील 47 एकड़ की है? क्योंकि हरियाणा सरकार और इंटैच इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के बीच झील को लेकर वास्तविक जो एरिया है उसको लेकर डिस्प्यूट बना हुआ है। सरकार का कहना है कि 47 एकड़ की है, लेकिन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है इसका एरिया वास्तविक जो मेंशन है 47 एकड़ जो आप गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उससे कहीं ज्यादा है। तो यहाँ ये डिस्प्यूट एनवायरमेंट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी अच्छा खासा फर्क डाल सकते हैं। ये डिस्प्यूट रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए नए अवसर लेकर आ सकता है या फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। तो इसको विस्तार से और समझाता हूं आपको। सबसे पहले नजफगढ़ झील की इंपॉर्टेंस को आप समझिए। एनवायरमेंट और आर्थिक अगर दृष्टिकोण से बात करें तो झील महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बताता हूं। नजफगढ़ झील सिर्फ एक जल निकाय नहीं है, बल्कि दिल्ली और हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट वेटलैंड में से एक है। इस झील का फायदा यह है कि फ्लड जैसी सिचुएशंस में ये हेल्प करती है, जिससे गुरुग्राम और द्वारका जैसे इलाकों में जो वाटर लॉगिंग जैसी समस्या कम होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करती है। इसके आसपास के एरिया में पानी की समस्या कम हो जाती है। रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ा सकती है, क्योंकि झील के अगर आसपास बने हुए प्रोजेक्ट ग्रीन एरिया या प्राकृतिक जो नेचुरल सुंदरता है उसका भी लाभ उठा सकते हैं। इससे आसपास के कारोबार में बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन ये तब होगा जब उसका एक्चुअल एरिया फिक्स होगा और उस एरिया में उसको प्रॉपर तरह से मार्क किया हुआ होगा। क्योंकि अभी वो फैला हुआ है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने बहुत सारा एरिया जो एग्रीकल्चर का है उसको कवर कर लिया है। उसको प्रॉपर तरीके से बनाने की जरूरत है। उसके एरिया को डिमार्केशन करने की जरूरत है, जिससे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ना हो पाए वहां पे, या गवर्नमेंट उसे रेजिडेंशियल या कमर्शियल जैसी अप्रूवल्स, नए प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल ना दे। इसके लिए उस एरिया को डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार का दावा और रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट दोनों एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकार इस झील को छोटा दिखाकर नए प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे पा रही है, नए अप्रूवल्स दे रही है, क्योंकि एज पर मास्टर प्लान 107 और 108 सेक्टर का बहुत बड़े हिस्से जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर है। तो अगर इस दावे को, गवर्नमेंट के दावे को मान लिया जाए तो नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को अनुमति मिल सकती है, और झील का जो एरिया है उसको छोटा माना जाएगा। तो उससे जल भराव जैसे जो अलग अलग एरिया में जो जहाँ पे वाकई में झील का एरिया नहीं है, तो उन एरियाज में न्यू कंस्ट्रक्शन की जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनमें भी कहीं हद तक गति आ सकती है। मतलब वो चीज़ें अप्रूवल की तरफ बढ़ सकती हैं। गुरुग्राम और द्वारका एक्सप्रेसवे और नजफगढ़ के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ की लैंड प्राइजेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा भूमि डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो पाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल सकता है। सड़क, मेट्रो जो सुविधाएं हैं वो फर्दर फ्यूचर में हो सकती है। वैसे इसका एक दूसरा पहलू भी है जो आपको समझने की जरूरत है। अगर ये इलाका वास्तव में झील का हिस्सा है और इसे विकसित किया गया है तो भविष्य में वाटर लॉगिंग, ग्राउंड वाटर की कमी या एनवायरमेंट रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं बढ़ सकती है। इंटैच का दावा और रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट। अगर झील का क्षेत्र बड़ा निकला तो क्या होगा? इंटैच और अन्य जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनका दावा है कि झील का क्षेत्र सरकार के बताए गए 47 एकड़ से कहीं अधिक है। वैसे मेरा भी मानना है कि 47 एकड़ से बहुत अधिक है। बहुत बड़े एरिया में कई लोगों की एग्रीकल्चर लैंड पे कवर कर चुका है। और अगर इस दावे को मान्यता मिल जाती है तो रियल एस्टेट सेक्टर पे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ सकता है। अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट, अवैध निर्माण पर रोक लग सकती है, और यदि सरकार को झील का क्षेत्र बढ़ाना पड़ा
तो पहले से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट जो वहां पर है उन पे भी कहीं हद तक दिक्कत आ सकती है। न्यू कंस्ट्रक्शन पॉलिसी लागू हो सकती है। रियल एस्टेट डेवलपर को नए एनवायरनमेंट जो अप्रूवल्स हैं, उनके जो पॉलिसीज हैं, उनका पालन करना पड़ सकता है। कुछ इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यू भी गिर सकती है। अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को झील के क्षेत्र में ऑलरेडी अप्रूवल दिया गया है तो उनमें भी कीमत गिर सकती है। वैसे इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट मैं 107 और 108 सेक्टर्स में देखता हूँ, लेकिन आसपास द्वारका एक्सप्रेस से लगते हुए सेक्टर जो झील के आसपास हैं वो 106, 108, 110A, 112, 114 और 115 है। नजफगढ़ और गुरुग्राम के पश्चिम एरिया में इनको देखा जा सकता है। तो अब क्या रियल एस्टेट डेवलपर को सावधान रहने की जरूरत है, या क्या इन्वेस्टर्स और बिल्डर के लिए ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा खतरा है? डेवलपर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए केवल अप्रूव्ड लैंड पर ही वो कंस्ट्रक्शन करे, और बायर्स को भी ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि नए प्रोजेक्ट्स जहां फ्यूचर में उन्हें लगता है कि इस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं, पहले से जल भराव है वहां पर, या एनवायरमेंट अप्रूवल्स वहां प्रॉपर है या नहीं, इसकी भी जांच कर लेनी चाहिए। यदि झील का क्षेत्र बड़ा साबित हुआ तो कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को नुकसान हो सकता है। रियल एस्टेट के लिहाज से ये मुद्दा न केवल इन्वेस्टर्स बल्कि गवर्नमेंट और डेवलपर्स दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। आगे क्या होगा? क्या झील और रियल एस्टेट सेक्टर का भविष्य सुरक्षित है? जैसे सरकार को चाहिए कि साइंटिफिक तरीके से वास्तविकता जो वास्तविक एरिया है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले सभी इन्वायरमेंट रिलेटेड जो अप्रूवल्स हैं उनको ले लेना चाहिए। गवर्नमेंट को उस एरिया को डिमार्केशन करके क्लियर कट पॉलिसी बनानी चाहिए। ये नहीं कि पहले रेजिडेंशियल बना दिया, वहां अप्रूवल्स दे दी और फिर बाद में ये डिसाइड कर रहे हैं कि झील का एक्चुअल एरिया क्या है। तो इसका प्रॉपर संतुलन बना रहना चाहिए। संतुलन अगर नहीं बना तो पर्यावरण को नुकसान होगा, और रियल एस्टेट सेक्टर में उन एरियाज में जहां ये इशू बड़ा है उन एरिया में आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी के प्राइसेस पे भी इफेक्ट आ सकता है। तो कैसे होगा इसका समाधान? नजफगढ़ झील और डिस्प्यूट का समाधान होना बहुत जरूरी है। ये आने वाले टाइम में वक्त बताएगा। वैसे क्या इसमें नया अपडेट आया, ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। फिलहाल कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो आप आगे शेयर करें, अपने मिलने जुलने वाले, अपने रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं उनके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, क्योंकि हमेशा इसी चैनल पे आपको डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट से रिलेटेड हर एस्पेक्ट के बारे में आपको बताया जाता है। तो चलिए यहीं विराम लेता हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार और जय हिंद।